राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री हित हरिवंश। तो आज हम इस वीडियो में 3-4 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है आचमन क्या होता है, दूसरा हमारे जो परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान जी का अचला प्रसादी कैसे प्राप्त होए, चरण पादुका कैसे प्राप्त होए और हम चरण पादुका की पूजा घर पर लाकर कैसे करें। तो बहुत सी सखियों का ये प्रश्न था, तो मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बना ली जाए। तो आप एंड तक मेरे चैनल पे बने रहिए और एक एक चीज़ें बातें अच्छे से ध्यान से सुनिए। मैं आपको अच्छे से पूरी विस्तार रूप से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आप देखने के लिए अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की और वीडियो प्राप्त हो सके। अपनी श्री जी की कृपा से मैं आपको के प्रश्नों के जो काफ़ी सखियों के आए थे तो उनको प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करूंगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो देखिए, पहले जब हम दीक्षा लेने गए थे श्री सदगुरुदेव भगवान से, हमारी दीक्षा तो 3 महीने के अंदर अंदर हो गई थी। तो जब हम दीक्षा लेने गए थे सदगुरुदेव भगवान जी से, तो जो वहाँ पे उन्होंने नियम कहे थे तो उस नियम को हम फॉलो कर लेते हैं अच्छे से। तो उसके बाद फिर हमारी दीक्षा यानी हमें गुरु मंत्र मिल जाता है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी से गुरु मंत्र हमें प्राप्त हो जाता है। फिर गुरु मंत्र प्राप्त करने के बाद फिर जब हम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, हमें दीक्षा मिल जाती है, उसके बाद हमें कहा जाता है कि आप श्री विग्रह। देखिए, अगर आप लोगों की दीक्षा नहीं हुई है और अगर आप दीक्षा की आवेदन पर हैं, दीक्षा की सोच रहे हैं और आपने श्री विग्रह रख रखा है, तो श्री विग्रह है आपके पास, तो आप उस तरीके से सेवा जैसा करते हैं वैसे करिए, जैसा करते थे उस प्रकार से आप करिए। लेकिन जब आपकी दीक्षा हो जाती है तो आपको जैसा आपको श्री सदगुरुदेव भगवान जी बताएंगे उसी प्रकार से आपको श्री विग्रह की सेवा करनी होगी। अब देखिए, जब हमें दीक्षा मिल जाती है तो जो हमें गुरु मंत्र दिया जाता है 11 माला का जो हमें मंत्र है, हमें रोज़ कभी भी हमें मिस नहीं करना, छोड़ना नहीं है। हमें 11 माला का नित्य हमें ज़रूर जो है हमें 11 माला करनी है। 11 माला जो हमें मंत्र गुरु दीक्षा हमें दी जाएगी। उसके बाद हमें अपने जो गुरुदेव भगवान जी का अचला प्रसादी प्राप्त होगा दीक्षा के बाद। दीक्षा से पहले आप जो ये अचला प्रसादी नहीं ले सकते, ये आपको जो मिलेगा दीक्षा के बाद ही मिलेगा। तो दीक्षा के बाद आप जाइएगा वहाँ पे आश्रम के बाहर, आपने देखा होगा जो उनके परिकर होते हैं, बाबा जन होते हैं, वहाँ पे आप उनसे बोलिएगा कि हाँ हमारी दीक्षा हो चुकी है। दीक्षा के बाद आप हमें अचला प्रसादी चाहिए हमारे गुरुदेव भगवान जी की, तो वो आपको अचला प्रसादी देंगे। और अचला प्रसादी के अंदर जो 3-4 चीज़ें होती हैं, पहला होता है जो ब्रज रज होता है, छोटी सी पाउच में पैकेट में होता है, और चरणामृत की शीशी होती है छोटी वाली, और श्री हित चतुरासी जी के जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं वो तो बड़े में होता है, लेकिन उसके अंदर छोटे में होता है, छोटे से में जो श्री चतुरासी छोटे से ग्रंथ में होता है, वो जो उस छोटे से बैग में सब चीज़ें अवेलेबल होती है और श्री सदगुरुदेव भगवान जी की छवि होती है उसके अंदर। और अगर आप रखना चाहें तो हमारी श्री जी की, हमारे प्यारे जी की भी छवि उसमें आप विराजमान करा सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये थी अचला प्रसादी की क्या होती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्राप्त होता है। अब दूसरी हम बात करते हैं चरण पादुका के बारे में, जो हमें कैसे प्राप्त हो। जो हमें गुरु महाराज जी की जब हमें चरण पादुका मिलती है तो हमें ये भी दीक्षा के बाद ही लेना होता है, दीक्षा के बाद ही हम इसका निवेदन करते हैं। और अगर जिनकी दीक्षा नहीं हुई है और गुरु जी को का जो भाव है उनके मन में, आपने उनको अंदर ही अंदर गुरु मान लिया है और अभी दीक्षा नहीं है, दीक्षा निवेदन आपने कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी छवि ले सकते हैं, चरण पादुका की छवि ले सकते हैं। फिलहाल जब तक आपकी दीक्षा नहीं हो जाती है तो आप उस प्रकार सेवा कर सकते हैं। और जब आपकी दीक्षा हो जाती है उसके बाद आपको चरण पादुका अगर आप लेना चाहते हैं, लेना ही होगा आपको और लेना ही है, तो इसीलिए आप जब वहाँ पे काउंटर पे, जो हमारे आश्रम के बाहर काउंटर पे वहाँ पे उनके निज परिकर जो हैं वो होते हैं, तो आप उन पे जाके निवेदन करिएगा कि हाँ हमें चरण पादुका चाहिए। तो वो आपको जो श्री महाराज जी के चरण पादुका का जो नंबर आता है वो नंबर आपको बताएंगे। उस नंबर से आप चरण पादुका
परचेज़ करिएगा। चरण पादुका परचेज करने के बाद फिर आपको वो जो आपको वहाँ पे जमा करा देना है। परचेज करने के बाद जो वहाँ पे उनके निज परिकर जो बैठे होते काउंटर पे आपको जमा करवा देना है। आपको दीक्षा पूछी जाएगी, दीक्षा की डेट कि आपकी दीक्षा कब हुई है, और उसके बाद आपसे बोला जाएगा, आपसे नाम, आपका फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें उस बैग के एक अलग से बैग में उस सब चीज़ों को चरण पादुका के संग डाल दिया जाएगा उसको प्रसादी करवाने के लिए। जब प्रसादी करवाने के लिए आप ले जाए को दे दिया जाएगा, फिर आप वो प्रसादी होके आ जाएगी। फिर उसके बाद आप अपने घर पर चरण पादुका के ले जा सकते हैं। अब बात आती है कि चरण पादुका की हम किस तरीके से चरण पादुका पूजन करें, किस तरीके से। तो देखिए, चरण पादुका पूजन आप जब चरण पादुका जी घर पे ले गए हैं, फिर उसके बाद आप घर पर जहाँ पे आपने जो श्री जी का निज जो स्थान बनाया हुआ है उनका, जहाँ पे आपने विराजमान कराया हुआ है, वहीं पर आप जो है जो हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी का एक आसन लगाइए। आसन लगाने के बाद उस आसन पर विराजमान करिए। चरण पादुका को जो है उनको भी वस्त्र पहनाइए। सबसे पहले आप जब आसन लगा लेंगे, आसन लगाने के बाद जो आपने चरण पादुका ली है उसको आप जो अच्छे से पंचामृत से उसको स्नान करवाना है। स्नान आप नहीं भी करवाएंगे तो थोड़ा सा भाव करके कर लीजिएगा, क्योंकि वो लकड़ का होता है। अगर आप उसमें पानी डालिएगा तो वो क्या होगा, लकड़ का पता ही है आपको, वो गल जाता है, तो वो गल जाने का ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, आप सुकोमल एक कोई छोटा सा जो रुमाल है, सुंदर सा कोमल बिल्कुल रुमाल लेके आप थोड़ा सा उस पर जल लेके, यमुना जल लेके आप छिड़क दीजिएगा। उसके बाद आप उसको पोंछ दीजिएगा, अच्छे से साफ़ सुथरे से पोंछ दीजिएगा। पोंछने के बाद फिर जब आप ये प्रक्रिया कर लीजिएगा, फिर आप उनको वस्त्र पहनाइएगा चरण पादुका को। चरण पादुका को वस्त्र पहनाने के बाद फिर आप उसमें पत्रावली करिए। चरण पादुका को वस्त्र पहनाने के बाद पहले आप, उसके बाद फिर आपको जो है क्या कहते हैं, जो आपका इत्र होगा, इत्र सेवा करिए। उसमें इत्र सेवा भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इत्र सेवा नहीं करेंगे चरण पादुका पे तो वो जल्द से जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि लकड़ का होता है। तो ज़रूर जो आप चरण पादुका लेंगे तो आपको इत्र सेवा ज़रूर करना है, उसके ज़रूर लगाना है इत्र सेवा। तो आप जब इत्र सेवा लगा देंगे, उसके बाद आप वस्त्र पहना के फिर आप उनको पत्रावली करिए। पत्रावली करने के बाद पत्रावली करिए, और पत्रावली करने के बाद फिर आप उनको हार, आप फूल है आपके पास तो आप फूल उन पे आप डाल सकते हैं, एक फूल लगा सकते हैं, सुंदर सा आप पत्रावली कर सकते हैं उसको, और ऊपर से आप उन फूल माला चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप धूप दीप आरती कर सकते हैं, और धूप दीप आरती करने के बाद जो हमारी गुरु वंदना है, जिसकी मैंने अभी पहले भी वीडियो में गुरु वंदना करी थी, तो आपको ये नमो नमो गुरु कृपा निधान असलन शरण दया करुणानिधि, तो आप इसका जो गायन कर सकते हैं। तो ये हमारी गुरु वंदना है, तो आप नित्य इस प्रकार सेवा कर सकते हैं। तो ये थी हमारी चरण पादुका जब हम सेवा लाते हैं घर में, और जिनके पास नहीं है, जिनने अभी दीक्षा की निवेदन करी है और वो चरण पादुका रखना चाहते हैं, चरण पादुका लेना चाहते हैं, तो आप उनकी जो छवि ले सकते हैं चरण पादुका की, उस इसी प्रकार आप सेवा करिए आप। लेकिन छवि सेवा जब आप करेंगे तो आप छवि सेवा पे पत्रावली करिए, उसको अच्छे से वस्त्र पहनाइए। तो आप उस तरीके से करिए जब तक आपकी दीक्षा नहीं हो जाती है। तो हाँ, ये ध्यान देने वाली बात एक ज़रूर सुनिएगा कि जब आप पत्रावली करेंगे या फिर इत्र सेवा करेंगे हमारी श्री जी की, जिससे आप इत्र सेवा करते हैं, पत्रावली करते हैं, तो आप वो चरण पादुका पे आप प्रयोग नहीं करेंगे। चरण पादुका के लिए अलग, जिससे आप पत्रावली करते हैं वो अलग होना चाहिए, और इत्र सेवा करते हैं वो अलग होना चाहिए। तो ये खासकर ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब हम बात करते हैं आचमन, अपनी हम प्यारी जी का आचमन किस प्रकार करें। देखिए, हम जब अपनी प्यारी जी का आचमन करवाते हैं तो एक छोटा सा हम पात्र लेते हैं। पात्र लेने के बाद
एक सुकोमल सा आपको एक कपड़ा लेना है, या फिर आप छोटा सा कोमल सा एक रुमाल भी ले सकते हैं। फिर आप उसके बाद आप इस भाव कर रहे हैं कि हम अपनी प्रिया लालजू को, अपनी प्रिया प्रीतम जू को आचमन करा रहे हैं। थोड़ा सा चम्मच में जल लीजिए और उनके जैसे कि भाव करिए कि हम उनके हाथ में आप डाल रहे हैं, उनके हस्तकमल पे आप थोड़ा थोड़ा जल डाल रहे हैं। उसके बाद सुकोमल जो आपके पास रुमाल है उससे आप जो आपके हस्तकमल है, जो हाथ है, आप अच्छे से उसको पोंछ रहे हैं। तो ऐसा आपको भाव करना है जब आचमन आप करवाएं। तो इसी तरीके से आप श्री जी का आचमन करवाएं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और इसी प्रकार की वीडियो देखते रहिए। और आपसे यही निवेदन है कि आप मुझे बताइए कि और मैं किस पर वीडियो बनाऊं। आपके पास किसी भी सवाल है, ऐसा कोई जो आपके पास डाउट है, तो आपकी हर प्रकार के जो आपके डाउट है, प्रश्न है, मैं श्री जी की कृपा से उसको बताने का कोशिश करूँगी। तो आपके पास आप इसी प्रकार से मेरे चैनल पे बने रहिए और अपना भरपूर जो है प्यार देते रहिए। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री मंचन, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हरिवंश।